नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया की रुपौली विधानसभा सीट पर इस बार राजनीतिक लड़ाई त्रिकोणीय हो चुकी है। यहां प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने आमोद मंडल पर अपना भरोसा जताया है। न्यूज 21 की टीम से बातचीत में अमोल मंडल ने अपनी चुनाव रणनीतियों को साझा किया है और उनका कहना है कि जनता की समस्याओं को समझते हुए वे अपने प्रचार को संगठनात्मक कामों पर जोर दे रहे हैं। मंडल ने दावा किया है कि उनकी टीम ग्रास रूट पर स्तर पर लोगों से सीधे हुए जुड़ी है और इससे उन्हें मजबूती भी मिलेगी। उन्होंने कहा है कि इस बार चुनाव में उनका लक्ष्य जनता के विश्वास और समर्थन से जीत हासिल करना है। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम जहां हैं उस इलाके में आने के पहले कोई भी गाड़ी वाला 10 बार सोचेगा। 3 जिलों का मिलन स्थल है ये, कटिहार, भागलपुर और पूर्णिया। कोसी नदी है यहाँ पर, पतली पतली सड़कें हैं। अगर एक गाड़ी जा रही है, दूसरी गाड़ी को आने के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन जनसुराज के उम्मीदवार जो रुपौली से हैं, वो गली गली यहाँ भी छान मार रहे हैं, खाक छान रहे हैं। एक एक लोग से, एक एक आदमी से, एक एक वोटर से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उनकी इसी मेहनत ने रुपौली के इस चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। जी हाँ, मेरे साथ आमोद मंडल जी हैं। आमोद मंडल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, न्यूज़ 24 को बहुत बहुत बधाई। आप पटना से चल के इस सुदूर देहात में आए हैं, कोस्कीपुर में, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हमारा तो काम है आपके पीछे पीछे रहना, लेकिन जनता के पीछे नेता रहे ये कम देखने को आता है। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है इधर आपको? रिस्पांस तो आप देख रहे हैं। आप 2 घंटा से हमको लोकेशन मांगे, खोज रहे हैं, लेकिन हम चल रहे हैं। जो मेरा मिशन है वो मिशन बंद नहीं होगा और मेरा मिशन 11 तारीख तक आपसे एकदम अनुरोध करते हैं कि रुपौली विधानसभा की जनता बस्ता छाप पर 6 नंबर क्रमांक 6 पर वोट देके हर हाल में रुपौली से विजय बनाएंगे। और प्रशांत किशोर जी का जो विजन है, जो उनका निश्चय है, वो लेकर के आप जनता तक जा रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि अगर ये बात लोगों की समझ में आ गई तो बदलाव तय है, हम अर्श पे होंगे। तो ऐसा लग रहा है कि लोगों तक बात उतर रही है, उनके दिलों तक। देखिए, हमसे बेसी जनता आगे है। जनसुराज जैसे पीला गमछा और पर्ची देख रहा था, जनसुराज से हैं, हर हाल में बदलाव करेंगे। कल जो वोटिंग हुआ है उसमें आप देख लीजिएगा, जनसुराज तीनों पर भारी पड़ा है और 11 को भी जनसुराज भारी होगा। लोग पीके को जान रहे हैं, यहाँ लोग समझ रहे हैं उनको, एकदम जान रहे हैं। पंजाब जाने वाले जो यंग आदमी हैं, उनका परिवार है, वो हर हाल में वोट उनको दे रहे हैं और रुक के वोट दे रहे हैं। अगल बगल में आप पूछ सकते हैं सब आदमी से, इतना आदमी अभी 7 बजे उनसे भी करूँगा बात, मैं पहले आपसे कर लूँ। जी जी, तो पलायन यहाँ की समस्या रही होगी बहुत ज़्यादा है। अगर हमको लगता है कि सीमांचल में अगर सबसे ज़्यादा अति पिछड़ा में पलायन होगा तो रुपौली ही है, उसमें कोस्कीपुर भी होगा। ये गांव इतना पिछड़ा हुआ सा क्यों लग रहा है? यहाँ ठगने का काम किया। 24 साल जो विधायक रहा उसको कोई मतलब था नहीं। 2 समाज से वो विधायक बनते रहा, एक मुख्यमंत्री जी की जात से, एक अपने जात से उनको वोट मिला होते रहा। अमोद मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अमोद मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जनसुराज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रशांत किशोर जिंदाबाद। आमोद जी, मैं आपके पास लौटूंगा। ये जो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, मैं इनसे जरा 2 मिनट निपट लूँ, इसलिए कि ये जरूरी है इनका ये जानना, व्यूज़ इनका क्या है जनसुराज के बारे में। आप बाबा, आप बताइए, क्या समझ के जनसुराज में आए? इसका बहुत अच्छा विजन भी अच्छा लगा और ये बताए कि जनसुराज का मतलब है जनता के सुंदर राज। जनता के सुंदर राज, जब जनता के सुंदर आएगा तो सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास होगा। तो कोई भी काम करने के लिए सभी मिल करके एक प्रयास करेंगे, काम करेंगे तो ये कार्य सफल होगा। अच्छा, कुछ नौजवान भी यहाँ नजर आ रहे हैं। क्या आप लोग छठ में यहाँ आए थे वापस और इस बार मतदान के बाद नहीं लौटेंगे आप लोग? जी, क्या बताइए, आप में से बाहर कौन कौन रहता है? आप बाहर रहते हैं, आइए इधर आइए।
आपके लिए जो जनसुराज ने नारा लगाया कि अब बाहर नहीं जाने देंगे, उसने क्या आपको प्रभावित किया? हाँ किया। क्या लग रहा है अब आपको? अच्छा लग रहा है, बदलाव आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार आ गई जनसुराज की तो फिर बाहर जाने की नौबत नहीं आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। नहीं ऐसा आएगी। क्यों लग रहा है आप लोगों को? बिहार अभी बदलना है। बिहार को बदलना है और नया बिहार बनाना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सुना आप लोगों ने जो ये जो नवयुवक हैं ये भी उत्साहित हैं इस बात को लेकर के कि अगर जनसुराज की सरकार आई तो हमें बाहर नहीं जाना होगा, हम भी अपने गांव में रहेंगे। आप ये बताइए कि चुनाव जो है इस बार का, उसमें कितनी चुनौतियां हैं आपके लिए? जो यहाँ तो भाई बाहुबलियों का राज है। नहीं, कोई चुनौती नहीं है। चुनाव जो है जनसुराज के लिए इस क्षेत्र में कोई चुनौती नहीं है। अपने में जैसे दो उम्मीदवार एनडीए और इंडिया गठबंधन का दोनों एक समाज से हैं। एक जो है 14 महीना से हैं वो खाली करने के लिए बने थे कि जो इंडिया गठबंधन के विधायिका जो थी उसको खाली कराना था सीट, इसलिए कोई चुनौती नहीं है। तीनों अपने के लिए कौन सेकंड करेगा, थर्ड उपचुनाव में शंकर सिंह जीते ना? हाँ, उपचुनाव में जीते जी, कैंची छाप से जीते थे जी। जी। और उनको जिताया गया था। उनमें जनसुराज पार्टी भीतर से मदद करके जिताया था कि सीट ही खाली हो। ये तो 24 साल से ये सीट था, बंधन था। आपने लोगों से क्या वादा किया है यहाँ? हम वादा किए हैं कि पहला वादा है जो जहाँ आप खड़ा हैं किनारे में, यहाँ हर हाल में हम रिंग बांध बनाएंगे। अगर रिंग बांध नहीं बना सके तो हम दोबारा वोट मांगने नहीं आएंगे। और टीकापट्टी और मोहनपुर दोनों प्रखंड बनाएंगे। रिंग बांध का नाम सुनते लोगों में उत्साह आ गया। क्या ये यहाँ की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है। हर साल 10 से 12 पंचायत डूबता है और एक फसल होता है, मात्र एक मक्का होगा और कोई फसल नहीं होता है। बगल में नदी है, देख सकते हैं, उधर घुमाइए कैमरा, भीषण नदी है। इसलिए रिंग बांध बहुत ज़रूरी है। जो 24 साल तक रहा उसको कोई मतलब नहीं था, अपने पति पत्नी में उलझ के रह गया, जनता से कोई मतलब नहीं। रुपौली की दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या है आपकी नज़र में? नहीं, सबसे बड़ी समस्या तो यही है, कटाव और हाँ। और दूसरी समस्या है कि पलायन जो है बहुत ज़्यादा है। पूर्णिया जिला में अगर सबसे अति पिछड़ा है तो रुपौली में है, और पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात जहाँ भी कर सकते हैं। अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल हैं यहाँ? नहीं है। अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल कुछ नहीं है। मतलब हर प्रकार से पिछड़ा है पूरा। बोले ना कि अगर सीमांचल में 24 सीट है, उसमें सबसे अति पिछड़ा सीट जो है सरकार के लेवल पर रुपौली ही है। देखिए भाई, आमोद जी ने जिम्मा उठाया है कि अगर लोग मुझे चुनते हैं तो मैं सूरत हाल बदल कर रख दूंगा। स्कूल भी होंगे, अस्पताल भी होंगे, रिंग बांध भी होगा और लोगों को बाहर भी नहीं जाना होगा। हमारी आपको ढेरों शुभकामनाएं। आप जनता से जो संदेश देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से आप दे सकते हैं। कि रुपौली की महान जनता को संदेश देना चाह रहे हैं कि 11 तारीख को क्रमांक 6 पर बस्ता छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाना। जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, समय निकाला, इतने व्यस्त क्षणों में से भी आपका बहुत बहुत आभार। जय बिहार।